हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर को। तो अगर आपके भी कोर्स का टाइटल है बायोस्टैटिस्टिक्स, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप भी बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं यूपीआरटीयू में। कोर्स का कोड आपका है 106 और 3 आवर्स का यहाँ पर आपको टाइम मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीआरटीयू से रिलेटेड सिर्फ बायोकेमिस्ट्री नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर, आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको चैनल पर देती रहती हूँ। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ चैनल पर शेयर करी हुई हैं, चाहे वो आपकी मार्कशीट से लेकर के हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो या फिर आपके असाइनमेंट से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें आपको यूपीआरटीयू से रिलेटेड चैनल पर मिल जाएंगी। सो गाइज, स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर टोटल आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में से, 1 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में से और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में से अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन ए जो रहेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सेक्शन रहेगा। टोटल 48 मार्क्स का ये आपका सेक्शन रहता है एंड इसमें से 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 16 मार्क का 1 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। वर्ड लिमिट की बात करी जाए तो 500 to 800 वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट रहती है। मैं आपको क्लियर बताऊंगी आपको कितने पेजेस का आंसर लिखना चाहिए हर सेक्शन में। तो यहाँ पर इस वर्ड लिमिट के हिसाब से अगर आप 4 to 5 पेजेस अपना लिख देते हैं आंसर को, तो वो आपके लिए इनफ रहेगा। टाइम कम है तो आप 4 पेजेस का लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको 5 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, डिफाइन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, गिव देयर इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी रिपीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग ओवर द कंप्लीट एन्यूमरेशन। थर्ड क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, स्टेट ऑल इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एफ टेस्ट, डिस्कस देयर एफ टेस्ट इन टेस्टिंग ऑफ 2 वेरिएंट्स दैट आर होमोजेनियस। एफ टेस्ट आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, शॉर्ट नोट्स के अंदर भी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, एक्सप्लेन एक्स स्क्वायर टेस्ट विद गुडनेस ऑफ फिट विद कंडीशंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। सेम क्वेश्चन गुडनेस ऑफ फिट से रिलेटेड आपका ये जो टेस्ट है ये भी आपका शॉर्ट नोट्स में पूछा जा चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डिफाइन लाइफ टेबल्स एंड देयर यूजेस, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ टेबल्स, व्हाट आर बैलेंसिंग इक्वेशंस। यहाँ पर आपका सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 16 मार्क के। अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन इन मिनिमम होगा व्हेन द डेविएशन इज टेक्सेस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। तो ये आपका 6th क्वेश्चन था। अब सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे पहले आपको बता दूं यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन 1 आपको अटैम्प्ट करना होता है और वर्ड लिमिट आपकी 150 to 300 वर्ड्स रहती है। इस वर्ड लिमिट के लिए अगर आप 2 to 3 पेजेस का आंसर लिख देते हैं तो वो आपके लिए इनफ रहेगा। चलिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ से आपसे 7th क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अनोवा एंड एनकोवा। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में भी रिपीट हो चुका है, थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं, वहाँ पर उसमें भी और कुछ चीज़ें ऐड करके अनोवा एंड एनकोवा से रिलेटेड पूछी गई थी। 10 मार्क्स के लिए आप इनमें से दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो जाता है। टोटल 12 मार्क्स का आपका ये सेक्शन रहता है, जिसमें आपकी वर्ड लिमिट गिवन होती है आपको 50 to 100 वर्ड्स। इस वर्ड लिमिट के लिए आप अपना आंसर 1 या फिर 1 to 2 पेज का अगर आप लिख देते हैं, 1.5 पेज का भी आपके लिए इनफ रहेगा, क्योंकि 6 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना होते हैं। यहाँ पर 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और मेरी सजेशन आपको ये रहेगी, आप सबसे पहले अपना सेक्शन सी अटैम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप 2 पेज भी लिख देते हैं इसमें, मतलब एक पेज कंप्लीट करके, तो आपके यहाँ पर 12 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि आप 12 मार्क्स को आपको मिल जाएंगे, मतलब 10 तो उसमें से मिल ही जाएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में से पूछा गया था, डिफाइन द टर्म रेंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी। 9th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन क्रूड डेथ रेट यानी कि CDR एंड स्पेसिफिक डेथ रेट SDR। ये भी शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था, डिफाइन 3 अल्फा लिमिट्स एंड देयर रोल इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, आई थिंक क्वालिटी कंट्रोल। और यहाँ पर 10th क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपके लिए क्वेश्चन पेपर यूजफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।